नमस्कार, मेरा नाम अमिताभ है और आपने देखना शुरू किया है हमारा YouTube चैनल माई वेलनेस। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम बताने वाले हैं कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्यों जरूरी होता है और एक अच्छा रिस्क असेसमेंट बनाने के लिए हमें किन 5 स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया जाने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए जान लेते हैं कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है। रिस्क असेसमेंट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द हजार्ड and evaluate any risk associated within the workplace. Then implement the reasonable control measure to remove them or reduce them. इसका कहने का मतलब यह हुआ कि रिस्क असेसमेंट कार्य क्षेत्र के भीतर खतरों की पहचान करने और किसी भी संभावित जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए, उन्हें हटाने के लिए या कम करने के लिए उचित नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसको हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि रिस्क असेसमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत हम वर्क प्लेस में यानी कार्य क्षेत्र में किसी भी संभावित खतरों की पहचान करते हैं और कोई भी संभावित जोखिम है उसका मूल्यांकन करके उचित कंट्रोल मेजर्स या नियंत्रण उपायों को लागू करते हैं जिससे कि खतरों को हटाया जा सके या कम किया जा सके और रिस्क को रिड्यूस किया जा सके या मिटिगेट किया जा सके। अब आइए हम जानते हैं कि रिस्क असेसमेंट क्यों जरूरी होता है। रिस्क असेसमेंट हमें क्यों करना चाहिए। द पर्पस ऑफ द रिस्क असेसमेंट इज टू आइडेंटिफाई द हजार्ड in the workplaces in order to implementing control measures that can eliminate or minimize risk as much as possible. इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जोखिम मूल्यांकन का उद्देश्य कार्यस्थल में किसी भी खतरों की पहचान करना ताकि नियंत्रण उपायों को लागू किया जा सके जो जोखिमों को यथासंभव कम कर सके या समाप्त कर सके। इस प्रकार से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हमें रिस्क असेसमेंट क्यों करना चाहिए। अब आइए हम जान लेते हैं कि वह कौन से महत्वपूर्ण 5 स्टेप्स हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम एक इफेक्टिव और करेक्ट रिस्क असेसमेंट बना सके। इन 5 स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए जब भी हम रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं, रिस्क असेसमेंट बना रहे होते हैं, तो हमें इन 5 स्टेप्स को अवश्य ही फॉलो करना चाहिए। वह कौन कौन से स्टेप्स है आइए हम जान लेते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई द हजार्ड, यानी वर्क प्लेस में कोई भी संभावित खतरा है उसको हमें पहचान करना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। नंबर 2, डिसाइड हु माइट बी हार्म एंड हाउ, जब हम खतरों की पहचान कर लेते हैं तो हमें यह डिसाइड करना होता है कि उस खतरा से कौन कौन प्रभावित हो सकता है, किसको नुकसान पहुंच सकता है और कैसे उसको नुकसान पहुंचता है, यह हमको डिसाइड करना होता है। यह हमें तय करना होता है कि किसे और कैसे नुकसान होने की संभावना है या हो सकता है। नंबर 3, इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड द कंट्रोल मेजर्स। अब हम जब खतरों की पहचान कर लेते हैं और यह जान लेते हैं कि किसको नुकसान हो रहा है और कैसे नुकसान हो रहा है, उसके बाद हम उचित कंट्रोल मेजर नियंत्रण के उपायों को डिसाइड करते हैं, तय करते हैं कि हम कौन कौन सा कंट्रोल मेजर्स लगाएंगे ताकि उस खतरे से बचा जा सके, उस खतरों को हटाया जा सके, उस रिस्क को कम किया जा सके या उस रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। नंबर 4 है रिकॉर्ड योर फाइंडिंग एंड इंप्लीमेंट देम। जब हम यह डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा कंट्रोल मेजर्स हम इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो उसके बाद हम उस कंट्रोल मेजर्स को नोट डाउन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद उसको फ्लोर पे इंप्लीमेंट करते हैं जिससे कि खतरों को नियंत्रित किया जा सके और जोखिम जो रिस्क है उसको मिटिगेट या रिड्यूस किया जा सके।
नंबर 5 है रिव्यू योर रिस्क असेसमेंट इफ नेसेसरी। इन सभी चीजों को लागू करने के बाद हमें उस रिस्क असेसमेंट का रिव्यू करना चाहिए। यदि कोई भी फाइंडिंग होता है तो उसे हमें उस रिस्क असेसमेंट में अपडेट करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्यों जरूरी होता है और एक अच्छा और करेक्ट रिस्क असेसमेंट बनाने के लिए हमें किन 5 स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि रिस्क का लेवल कैसे डिसाइड करते हैं, लाइक्लीहुड और सेवेरिटी का कैटेगरी क्या क्या होता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।